कई बार बिज़नेस में क्या होता है कि कस्टमर आपसे जो सामान खरीद के लेके जाता है वो अगले दिन वापस करने आ जाता है। तो ऐसे टाइम में आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप रिटर्न की एंट्री सॉफ्टवेयर में सही तरीके से कैसे ऐड करें ताकि आपका स्टॉक और बिलिंग दोनों प्रॉपरली मैनेज हो सके। रिटर्न का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको उस आइटम को स्कैन करना है या फिर आपको उस आइटम को मैन्युअली सर्च करना है जो आपकी आइटम वापस आई है। जैसे हम यहाँ पे मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करके उस आइटम को सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी जब हम बैक जाते हैं तो ये आइटम हमारी कार्ट में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें आइटम के नीचे यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी आइटम ऑरेंज कलर में दिखेगी। ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि सिस्टम को कंफर्म हो गया है कि ये आइटम कस्टमर की रिटर्न होके आई है और इसी का ही रिटर्न प्रोसेस होने वाला है। अगर कस्टमर रिटर्न के बदले कोई दूसरी आइटम लेना चाहता है तो आप उसको वही सेम तरीके से जैसे आप नॉर्मल बिलिंग करते हैं सर्च या फिर स्कैन करके यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और हम बैक जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी रिटर्न हुई आइटम हमें ऑरेंज कलर में शो हो रही है और हमारी जो हम आइटम बेच रहे हैं वो हमारी नॉर्मल कलर में शो हो रही है। तो ऐसे ही आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी आइटम आपकी रिटर्न होके आई है और कौन सी आइटम आप उसके बदले बेच रहे हो। जैसे ही आप इन दोनों आइटम्स को अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हो तो सिस्टम इन दोनों आइटम्स की अमाउंट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट दिखा देता है, यानी रिटर्न अमाउंट नई अमाउंट के साथ एडजस्ट हो गई है। इससे आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपने कस्टमर को कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है या फिर उसका बैलेंस एडजस्ट हो गया है। जैसे यहाँ पे आप टोटल अमाउंट को देख सकते हो कि हमारी ये जो बेचने वाली आइटम है 135 रुपये की है और यहाँ पे हमारी रिटर्न आई हुई आइटम 70 रुपये की है। तो सॉफ्टवेयर ने हमें 135 रुपये में 70 रुपये माइनस करके नीचे जो टोटल अमाउंट बनी है वो दिखा दी है। जैसे ही हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ाइनल बिल करते हैं तो जो कस्टमर ने हमें आइटम रिटर्न की होती है वो आइटम ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक में वापस ऐड हो जाती है। इसी तरह से आप अपने बास्केट ऐप में कस्टमर की रिटर्न और एक्सचेंज को इजीली मैनेज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप इस व्यू में अपनी आइटम को अपनी कार्ट में ऐड करते हो तो आप अपनी आइटम को साइड स्क्रॉल करके यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर सकते हो और अपनी आइटम को रिटर्न में डाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपको बास्केट ऐप के और भी फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हो और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो।